तो मैंने असल में क्या किया है कि मैंने वही चेंज ही किया है। आई हैव मॉडिफाइड द कोड वी स्टडीड लास्ट टाइम। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, उसी कोड को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक वही हमने नमपाई कॉल किया है सो दैट कि हम कैलकुलेटर बेस्ड यानी मैथमेटिकल टू परफॉर्म, आपको पता नहीं क्यों होता है, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद ईज, इसलिए होती है। और मैटप्लॉटलिब जो है ये टू प्लॉट फंक्शंस होती है, टू क्रिएट टू क्रिएट प्लॉट्स और ग्राफ्स। ठीक हो गई। तो एक जो हमने इसमें नई चीज़ ऐड की है लास्ट टाइम के कोड के कंपैरिजन में, जो एक नई चीज़ है वो ये कि हमने कहा है कि एक अराइवल रेट है 3, और ये इसको मैंने बेस नहीं लिखा इसके साथ, इसका मतलब है कि इट रिमेन्स द सेम। लेकिन जो सर्विस रेट है उसके साथ मैंने एक वर्ड बेस ऐड किया है। बेस इसलिए ऐड किया है, ये बेस ऐड किया है। इस बेस का मतलब ये है कि सर्विस रेट इज वेरिएबल when the number of customers या number of machines is less than the number of servers or service stations। इसलिए मैंने इसका एक वर्ड बेस ऐड किया है, क्योंकि ये अप टू अ सर्टेन लेवल ये वेरिएबल होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्वर्स मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये मैंने आर्बिट्रेरीली, दिस इज एन arbitrary value, you can have more or more number, लेस तो फिर वही सिंगल क्यू हो जाएगी, मोर नंबर ऑफ सर्वर्स तो सिंगल सर्वर हो जाएगी, मैंने लास्ट टाइम वाली है। तो मोर नंबर ऑफ सर्वर्स, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हम इसको इंक्रीज भी करके देख सकते हैं, 3 नंबर ऑफ सर्वर्स भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके आप इसको इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे वाला जो पीस ऑफ कोड है वो यहाँ तक वही है, यहाँ तक। और इसके नीचे मैंने ये कहा है कि इफ क्यू इज लेस देन नंबर ऑफ सर्वर्स, मतलब क्यू का मतलब है क्यू साइज, क्यू का मतलब क्यू साइज है यहाँ पर। क्यू हियर मीन्स क्यू साइज, अब इसे क्यू साइज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर से यूज करते आ रहे हैं। तो इफ नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू इज लेस देन नंबर ऑफ सर्वर्स, तो सर्विस रेट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस सर्विस रेट। अगर एक कस्टमर है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस सर्विस रेट 3, लेकिन अगर 2 कस्टमर्स हो गए तो फिर सर्विस रेट होगा नंबर ऑफ सर्वर्स टाइम स्पेस रेट, नंबर ऑफ सर्वर्स 2 है टाइम स्पेस रेट 3, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स 3 भी हो गए तो भी ये नंबर ऑफ सर्वर्स टाइम स्पेस रेट रहेगा, क्यू साइज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है कि नंबर ऑफ customers go beyond number of customers if number of customers go beyond the number of servers, the service rate, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पर भी बताया था, the service rate becomes constant। तो ये कांस्टेंट हो गया। सर्विस रेट इज नंबर ऑफ सर्वर्स टाइम्स बेस सर्विस रेट। आप ये देखेंगे ये क्यू साइज से इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन क्यू साइज के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये क्यू साइज होल्ड कीजिएगा। जी जनाब, जी बस मैं आ रहा हूँ, हाँ जी, ओके ओके। अच्छा जी, अच्छा। और सर्विस रेट यानी इंडिपेंडेंट हो गया, सर्विस रेट नंबर ऑफ सर्वर्स टाइम स्पेस सर्विस रेट हो गया। और हमने सर्विस रेट को प्रिंट करके देख लिया कि इस वक्त क्या सर्विस रेट चल रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्रिंट कर लें। और इसके बाद वाला जो पीस ऑफ कोड है, ये चंद लाइंस हैं, ये वही हैं जो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, बिल्कुल वही है। अगर क्यू लेस देन 0 है तो फिर क्यू इसका मतलब 0 है। ये इस केस में होता है कि इफ नंबर ऑफ, ये इस केस में है कि इफ सर्विस if the random variable
depart is greater than depart, ये वाला रैंडम वेरिएबल जो depart है, अगर ये रैंडम वेरिएबल अराइवल से ग्रेटर हो जाए, इस ग्रेटर देन अराइवल, यानी सर्विस रेट ग्रेटर देन अराइवल रेट हो जाए किसी एक टाइम पर, तो क्यू नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि नेगेटिव क्यू इट मेक्स नो सेंस। क्यू एरे हमने एक डिफाइन की थी सो दैट कि हम इसको प्लॉट कर सकें यूजिंग मैटप्लॉटलिब। लास्ट टाइम हमने इसको यूज़ किया था, और हमने स्टेटस ऑफ द क्यू को प्रिंट भी किया था, और स्टेटस ऑफ द क्यू को हमने प्लॉट भी किया था, और हमने ये ग्रिड भी लगा दी थी। ग्रिड का मतलब होता है ग्रिड लाइंस जो प्लॉट पे नज़र आती हैं, और ये शो। तो ये ऑलमोस्ट वही कोड है, एक्सेप्ट कि हमने इसमें ये चंद लाइन्स ऐड की हैं जो हमें एक वेरिएबल अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक वेरिएबल सर्विस रेट, और उसके बाद फिर एक कांस्टेंट सर्विस रेट। और ये एक ऐसी क्यू को मॉडल कर रहा है जो m/m/ स्लैश m/M/M क्या था, M/M/M/m। इस कैपिटल M का मतलब है कि राइवल्स रैंडम है, इसका मतलब है कि डिपार्चर्स रैंडम है, और इस M का मतलब है कि M नंबर ऑफ सर्वर्स है, जबकि M इज इक्वल टू 2 है इस टाइम। ये हमने नंबर ऑफ सर्वर्स, तो ये स्मॉल m है, the last one, small m, represents the number of servers, number of servers को बताता है। ठीक है, ये लास्ट है, ये नंबर ऑफ सर्वर्स को बताता है। ठीक होगी, तो हम इस कैपिटल M ओब्लिक स्मॉल m को मॉडल कर रहे हैं, और इन आवर लास्ट लेक्चर वी मॉडल्ड MM1Q मॉडल किया था, MM1Q को। 1 का मतलब है नंबर ऑफ सर्वर्स 1 था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कैपिटल M ओब्लिक स्मॉल m को मॉडल कर रहे हैं। तो हमने 100 टाइम यूनिट्स के लिए इसको प्लॉट करने वाले हैं, हम 100 टाइम यूनिट्स के लिए प्लॉट करने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। चलो भाई, चल पड़ा, और शेड्यूल देखिए आपको नजर आ रहा है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स ये 0 है। मैं बताता हूँ कि ये क्यों 0 है, और ये हमारा प्लॉट बन गया। और अगर आप इस प्लॉट को देखें तो ये मोस्ट ऑफ टाइम 0 है, और क्यू साइज मैक्स 4 पे जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा सर्विस, ये बहुत अच्छा स्टेटस है, ये एक स्टेबल क्यू है, ये मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल क्यू। लेकिन क्यों स्टेबल क्यू है, क्योंकि अराइवल रेट और सर्विस बेस सर्विस रेट तो इक्वल है। तो लास्ट टाइम में देखा था कि अराइवल रेट और सर्विस रेट अगर सेम हो तो क्यू स्टेबल नहीं होती। जो लास्ट टाइम वाला कोड है, अगर हम उसको रन करके देखें, क्यू डॉट पाए, इसको रन करके देखें, ये वाला, और हम सर्विस रेट को, अराइवल रेट को भी 3 कर दें, और सर्विस रेट को भी 3 कर दें, ये लास्ट टाइम वाला कोड है, और फिर हम इसको चला कर देखें, तो हम ये देखते थे कि ये स्टेबल नहीं होता था, बल्कि ये क्यू ग्रो करती रहती थी। तो ये देखें क्यू ग्रो करती जा रही है ऐसे करके। और अगर हम इसको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम इपॉक्स के लिए देखें, ज़्यादा टाइम के लिए देखें, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए देखें, फॉर एग्जांपल हम इसको 200 टाइम यूनिट्स के लिए देखते हैं, तो ये और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। जितना टाइम गुजरता रहता है ये ज़्यादा ग्रो करता रहता है। अच्छा जी, एक मिनट से दोबारा रन कर देते हैं, वही तो। ठीक है, एक बार फिर रन कर देते हैं, ये हम देखते हैं कि ये ग्रो कर जाता है। क्योंकि ये रैंडम है, तो हर दफ़ा इसका आंसर डिफरेंट है। ज़्यादा टाइम के लिए देखेंगे तो हम देखेंगे ये ग्रो कर जाता है। ये इसकी बुरी बात है कि क्यू स्टेबल नहीं होती अगर अराइवल रेट और सर्विस रेट इक्वल है इसके अंदर, लास्ट टाइम वाला प्रोब है। तो खैर
हम तो ये देख रहे हैं इसको। अच्छा जी, और अगर हम इसको, असल में हो क्या रहा है कि आपका राइवल रेट 3 है और बेस सर्विस रेट भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ सर्वर्स 2 है। अगर हम इसको दोबारा रन करें तो आउटपुट के अंदर सिर्फ स्टेटस ऑफ द क्यू नहीं हमने प्रिंट किया हुआ, बल्कि सर्विस रेट भी प्रिंट किया हुआ है। अभी हम ये देखते हैं कि सर्विस रेट 6 और 3 हो रहा है, कहीं कहीं 6 है, कहीं कहीं 3 है। अगर हम इसको मिनिमाइज कर दें तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं सर्विस रेट 6 है और कहीं कहीं 3 है। तो सर्विस रेट 6 है, फिर अगर स्टेटस ऑफ द क्यू 0 हो गया है तो फिर ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया। और सर्विस रेट ऐसा आप ये देखेंगे सर्विस रेट 6 तक जा रहा है। स्टेटस ऑफ द क्यू 4 हो गया तो सर्विस रेट 6 हो गया। अगर सर्विस रेट 6 है तो इसका मतलब ये कि ये ज़्यादा सर्विस रेट है, 3 से ज़्यादा है। और फिर सर्विस रेट आगे चल के यहाँ देखेंगे फिर 3 हो गया। यानी क्यू का साइज़ कम होता है तो सर्विस रेट भी कम हो जाता है, क्यू का साइज़ बढ़ता है तो सर्विस रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन सर्विस रेट 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ सर्वर्स 2 रखे हुए हैं, यानी स्मॉल m2 है। अगर हम स्मॉल m को भी 3 कर दें तो अब आपका सर्विस रेट मैक्स 9 तक जा सकता है, और ज़्यादा ज़ीरोस नज़र आएंगे आपको, ज़्यादा ज़ीरोस नज़र आएंगे। अभी देख रहे हैं कि सर्विस रेट 9 तक जा रहा है, क्योंकि सर मैक्स सर्विस रेट नंबर ऑफ़ सर्वर्स और टाइम बेस्ड सर्विस रेट है। तो ये देखिए ज़ीरोस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस टाइम पे रेट देखें तो रेट अब 3 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है और 9 भी हो रहा है। 9 भी, क्यू साइज जब बढ़ता है तो ये 9 भी हो जाता है। 9 तो बहुत सर्विस रेट है, जबकि 3 अराइवल रेट 3 है, अराइवल रेट कॉन्स्टेंट है 3 के ऊपर, सर्विस रेट बढ़ जाता है। चलिए, और उसकी वजह से आप देखें कि ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, क्यू बहुत स्टेबल है। अगर हम इस सर्विस नंबर ऑफ़ सर्वर्स को कम, नंबर ऑफ़ सर्वर्स को 2 ही कर दें और एक दफ़ा फिर रन करके देखते हैं। ठीक हो गया। तो जनाब अभी भी क्यू स्टेबल है, आप देखेंगे बहुत सारे ज़ीरोस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कई ऐसे टाइम आए जिसके ऊपर क्यू एम्प्टी हो गई है। और अगर हम बेस सर्विस रेट को कम करके 2 कर दें तो इसका मतलब मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम ये 4 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है बेस सर्विस रेट टाइम नंबर ऑफ सर्विस, तो मैक्सिमम ये 4 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्यू। और अगर आप इसका प्लॉट देखें, इसको 100 टाइम्स रन करके देखें तो जनाब ये मतलब इतनी स्टेबल नहीं है, क्यों इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका मैक्स सर्विस रेट 4 है लेकिन मिनिमम सर्विस रेट 2 है। और अगर हम इसको बेस सर्विस रेट को और भी कम करके 1 करते हैं तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, 2 और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। काफ़ी अनस्टेबल हो गई, क्योंकि अब इसमें मिनिमम 1 है और मैक्स सर्विस रेट 2 है, जबकि राइवल रेट 3 है, इसलिए अनस्टेबल ही होना था इसमें। ठीक है जी, तो ये मैं अभी कोड भी शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसके ऊपर हैं वो, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर है, वो आप लोग अभी देख लें जो बाकी टाइम है। ठीक है, इसमें वो आप देख लें। इसके लिए इतना ही है, आज हमारी सिमुलेशन यही है।